नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं और आज की जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है और आप पहले इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, ज़रूर बहुत पसंद आएगी। आज मैं जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है या फिर जो भी भारत जी के जिनके सिलेबस में है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें लगभग भारत की सामान्य जानकारी कवर की जाएगी। ये एक दो पार्ट में आ सकता है, आज फर्स्ट पार्ट होगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को सेंड करें और इस वीडियो को सेंड करके अपने मित्रों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है ये वीडियो, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप यानी ये मैं मान के चल रहा हूँ, भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में आपको इतना तो नॉलेज होगा कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और मतलब ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है। ये तो मैं मान के चलता हूँ। उत्तर से दक्षिण लंबाई, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, इतनी सी नॉलेज तो आपको रखते होंगे। फिर भी हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन नक्शा मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। नक्शे की जो जानकारी है वो पहले से ही मैं दे रहा हूँ आपको। अब देखो, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, एक एक चीज़ अपन आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहला पॉइंट्स है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यहाँ से सवाल आ सकता है कैसी है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यूनान के एक महान भूगोलवेता स्ट्रेबो, किसने? स्ट्रेबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई। अगर पूछ ले स्ट्रेबो ने कैसी बताई तो पतंग जैसी। भारत देश 7 महाद्वीपों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के पश्चिम और पूर्व भाग के मध्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप, उसमें पश्चिम यानी उस महाद्वीप में पश्चिम और पूर्व भाग के मध्य स्थित है। यानी ये मान लो ये एशिया है, तो इसका ये पश्चिम हो गया और ये हो गया पूर्व हो गया, तो इसके मध्य स्थित है, यहाँ स्थित है, इसके मध्य स्थित है। ये समझ गए ना आप? तो इस तरह ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड पॉइंट, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, ये पृथ्वी है, इसको यूं बांट लेते हैं अपन। तो ये तो हो गया, इसके ऊपर वाला जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और इसके नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ स्थित है। तो भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध, मतलब देखो इस लाइन की दृष्टि से देखोगे तो ये पूर्वी में है और इस लाइन की दृष्टि से देखोगे तो ये उत्तर में है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी गोलार्ध में, ये याद करना है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। आगे आएगा, आगे वाली स्लाइड में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। देखो, ये अक्षांश और देशांतर का एक मेरा वीडियो है, मेरा एक चैनल है ट्रू एजुकेटर के नाम से, उस पर आप जाओगे तो अक्षांश और देशांतर इकाई मैंने समझा रखी है। वहाँ आपको ये समझने को मिलेगा कि अक्षांश और देशांतर को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, किस तरह से ये समझा जा सकता है। तो वहाँ उसको समझें, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। केवल भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति आपको याद करनी है, पूछी जाती है एग्जाम में। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है? कुमारी अंतरीय या कन्याकुमारी। विषुवत रेखा से केवल 876 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसके विपरीत भारत का
उत्तरतम भाग जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य में है। इस केंद्र शासित राज्य की उत्तरी सीमा पर पामीर का पठार स्थित है। और क्या देखते हैं, देखो भारत के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें आपको याद करनी है। एक्चुअल में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बाद विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ये आपको पता है। यानी वीडियो को आप अंत तक देखो, इसमें कोई सा भी फैक्ट नहीं छूटेगा। एक सामान्य जानकारी के हिसाब से इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार, इसका यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार, यानी ऐसे पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे इसका विस्तार कितना है भारत का, 3,214 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं, जो गुजरात सबसे पहला, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया, इन राज्यों के नाम भी पूछते हैं, सारा आपको ध्यान रखना है। जबकि देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है। अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो थी वो आडी रेखा थी। ये 82.5 डिग्री ये खड़ी रेखा है, जिसको हम पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। ये लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये देश की मानक मध्याह्न रेखा है। ये मानक मध्याह्न रेखा यानी इसका समय का जो मापा जाता है, समय को इसी रेखा से मापा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा, जो इलाहाबाद, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय कितने समय आगे है, 5.5 घंटे आगे रहता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की क्या है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप सहित है ये 7,516.6 किलोमीटर। उत्तर में हिमालय पर्वत, सुदूर पूर्व में अराकान योमा पर्वत श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। तो ये अपना सेकंड पेज हो गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड पेज। भारत के उत्तर में नेपाल देश है, भूटान देश है, तिब्बत यानी चीन, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, जो भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, यह आपको पता होना चाहिए। पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो है 4,096 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है। उत्तर में चीन के साथ 3,917 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की सीमा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की नेपाल के साथ 1,752 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,458 किलोमीटर लंबी, भूटान के साथ 587 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सबसे कम तो है अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। देखो मित्रों, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसमें हर लाइन में क्वेश्चन है, आप इसको इजी नहीं ले। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, बताओ भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो देखो नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान 2, चीन, भूटान और नेपाल 5, बांग्लादेश और म्यांमार 7, कितने हो गए, 7 देश हो गए। 7 देशों के साथ लगती है। और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ। या एक तरफ इनकी देशों की सीमाएं दे दी कि ये 3310, 1752, 587, 80 किलोमीटर, एक तरफ देशों के नाम दे दिए, इसको मिलाओ, मिलान कीजिए। या कौन सा युग्म गलत है,
तो आपको ये सारी सीमाएं याद होना ज़रूरी है, किसके साथ कितनी लग रही है। ये बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए गए हैं और अपडेटेड नोट्स हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए, आप अपडेट होने चाहिए। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य एक कम हो गया तो 28 राज्य रह गए, ये आपको बताना चाहिए। इससे पूर्व भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बनाए गए और साथ ही दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 7 से 8 हो गई एवं राज्यों की संख्या घटकर 29 से 28 रह गई। समझ में आया कुछ? देखो, पहले दादर और नागर हवेली, दादर और नगर हवेली, ये जो दिख रहा है ना, दादर और नगर हवेली, ये अकेला एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। और दमन और दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब इन दोनों को जोड़कर एक ही बना दिया गया, इन दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता ही है पहले थे। अब इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया तो कितने रह गए, 6 रह गए केंद्र शासित प्रदेश। कितने रह गए, 6। 7 थे तो इन दोनों को एक कर दिया तो कितने रह गए, 6 रह गए ना। अब आप कहोगे फिर 8 कैसे हुए? तो जम्मू कश्मीर राज्यों को तोड़कर 2 और बना दिए तो 2 और जुड़ गए, प्लस 2 हो गए तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, समझे। जम्मू कश्मीर राज्यों को तोड़कर 2 बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 2 वो जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। और एक राज्य कम हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो राज्य घटकर 29 से कितने रह गए, 28। समझ में आ गया? ये है फंडा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें अर्थात राज्यों में 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से है। तो पहला नंबर पर आता है राजस्थान, पता होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और 5वें पर आता है गुजरात। 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन से आपको पता होना चाहिए। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य जो क्रमशः बढ़ते क्रम में इस प्रकार है। सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके बाद में सिक्किम और उसके बाद में त्रिपुरा। ये 3 आपको याद होना चाहिए। नागालैंड और मिजोरम सहित 5 राज्य सबसे छोटे, जो आपको सबसे छोटे बढ़ते हुए क्रम में बताए हैं। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। और बड़े में घटते हुए क्रम में बताए, सबसे बड़े राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा है, फिर लद्दाख है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव है। दादर व नागर हवेली और दमन व दीव और पुडुचेरी और दिल्ली, ये घटते हुए क्रम में हैं, सबसे बड़े से घटते हुए क्रम में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप समूह, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये घटते हुए क्रम में। भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं। एक तो गुजरात समुद्र पर स्थित है, एक महाराष्ट्र है, एक गोवा है, एक कर्नाटका है, एक केरल है, एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी ये सब आप मैप लेके पढ़ो, मैप को सामने रखो, भारत का मैप, और उसके बाद पढ़ो तो आपको याद होता जाएगा। घटते हुए क्रम में तटीय सीमा बनाते वाले राज्य, घटते हुए क्रम में देखो, सबसे लंबी किसकी तटीय सीमा बनती है, तो वो है गुजरात। उसके बाद किसकी बनती है, तो आंध्र प्रदेश। फिर किसकी बनती है, तमिलनाडु की। फिर किसकी बनती है, महाराष्ट्र की। फिर कर्नाटक की। फिर उड़ीसा की। फिर केरल की। फिर पश्चिम बंगाल की। फिर गोवा की। ये क्या है, तटीय सीमा बनती है। केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनती है वो कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेशों में देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा बनती है। फिर लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, फिर दादर व नागर हवेली और दमन दीव। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिल्ली है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी। तीसरा जम्मू और कश्मीर है।
चौथा लद्दाख है। पांचवा दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। और उसके बाद में अच्छा, इस विषय में ध्यान रहे कि दमन और दीव गुजरात राज्य की सीमा में स्थित हैं। दादर व नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। यह आपको ध्यान रखना है, राजधानी क्या है? कवरत्ती। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी खुद है। पुडुचेरी भौतिक रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो खुद पुडुचेरी, एक करईकल जो तमिलनाडु में एक टुकड़ा, एक यनम जो आंध्र प्रदेश में, एक माहे जो केरल में। यानी पुडुचेरी के 4 टुकड़े हैं। चारों टुकड़ों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया। कौन सा टुकड़ा कहाँ पर है, मैप लेके बैठे। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर आपसे पूछ ले कितने राज्य स्थित है, तो 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ना, तो देखो जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पता होना चाहिए यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये पूरा अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि तटीय राज्यों में ये गुजरात है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा है, फिर आपके पश्चिम बंगाल है। ये आपको नक्शा लेके बैठोगे ना, जब पता पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश बताए मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए मैंने। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखो, एक बताया मैंने दिल्ली, एक बताया मैंने चंडीगढ़, एक बताया मैंने जम्मू एंड कश्मीर, एक बताया लद्दाख, एक बताया मैंने दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीप, एक बताया मैंने लक्षद्वीप, एक बताया मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक बताया मैंने पुडुचेरी। बताया ना? तो गिन लो आप, 3, 4 और 4 8 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे। तो आप नक्शा लेके देखो, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब यही प्रश्न पूछ ले, मान लो आपको कि कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो ये वीडियो आज ख़त्म नहीं होता। ये भारत की सामान्य जानकारी के रूप में एक वीडियो था। अब इसके बाद दूसरा वीडियो और आएगा, उसको आप देखें अच्छे से। यानी भारत की जो सामान्य जानकारी है वो आपको दी जा रही है, तो इसको बार बार पढ़े। सारी चीज़ अपडेट है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। इतना पढ़ लोगे तो वो आपका सब कुछ हल हो जाएगा, ये मान लो। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और आया हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, पर्सनली फ़ोन करके उनको बोलें। और वीडियो में आपके कमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर में बता देता हूँ, 9887121369। व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।